नमस्कार, मेरा नाम आयुषी गौड़ है और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। वैलेंटाइन डे से पहले इंदौर से सामने आई यह कहानी हर किसी की आंखें नम कर रही है। 28 वर्षीय मेघा, जिनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस, लगातार अस्पताल जाना, शारीरिक तकलीफ और मानसिक संघर्ष, जिंदगी ने जैसे एक साथ कई इम्तिहान ले लिए। दरअसल मेघा की शादी करीब 2 साल पहले तय हुई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, परिवार में खुशियां थी। तभी अचानक तेज बुखार आया। जांच कराई गई तो रिपोर्ट ने सबको झकझोर दिया। दोनों किडनियां फेल। उस पल ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। सपने, तैयारियां, उम्मीदें सब ठहर गए। लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी बनी। उसी ऑफिस में साथ काम करने वाले युवक आदित्य। मेघा की बीमारी, डायलिसिस, भविष्य की अनिश्चितता सब जानने के बाद भी आदित्य ने पीछे हटने के बजाय उसका हाथ थाम लिया। समाज की बंदिशें, जाति का अंतर, बीमारी का डर, हर चुनौती को उन्होंने प्यार के सामने छोटा कर दिया। हल्दी मेहंदी की रस्में निभाई जा रही हैं। परिवार और दोस्त इस जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इसके बाद दोनों साथ फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। ये सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि एक संदेश है। जब जिंदगी हर मोड़ पर परीक्षा ले और कोई आपका हाथ छोड़ने की बजाय कसकर थाम ले, तो वही होता है असली वैलेंटाइन। देखिए खास रिपोर्ट रिपोर्टर सतीश शर्मा के साथ। शरीर की दोनों किडनियों ने भले ही साथ छोड़ दिया हो, लेकिन दिल में अभी भी प्यार है, उम्मीद है, जीने की राह है। जी हाँ, इंदौर के प्रताप भवन में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर एक शादी हो रही है। शादियाँ तो रोज़ हो रही है, लेकिन एक जो यह शादी है, एक अनोखी शादी है और अपने आप में एक मिसाल भी है। दरअसल मेरे पीछे आप जो ये होर्डिंग देख रहे हैं, वेलकम टू मेघाज हल्दीज मेहंदी सेरेमनी, यह सेरेमनी मेघा की सेरेमनी है। मेघा दरअसल वह लड़की है 2 साल पहले जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई थी, सगाई होने को थी, पता लगता है मेघा को बुखार आता है, अस्पताल ले जाते हैं, पता लगता है कि दोनों किडनियां मेघा की फेल हो चुकी है। ऐसे में अब परिवार में एक डर बन जाता है कि अब आगे क्या होगा, क्या लड़का शादी से इनकार कर देगा, कैसे आगे परिवार चलेगा और मेघा का क्या होगा। समय बीतता जाता है, मेघा डायलिसिस पे रहती है, अलग अलग तरह से इलाज होते हैं। कोई भगवान को नारियल चढ़ाता है, पूजा पाठ करता है कि मेघा जल्दी ठीक हो जाए, तो कोई अस्पताल में डॉक्टर्स के पास पहुंचता है और मेघा का इलाज करवाता है। आज दिन फिर आ गया है वो कि मेघा की शादी होने जा रही है उसी लड़के से जिस लड़के से आज से 2 साल पहले करीब 2024 में शादी तय हुई थी और जब मेघा की बीमारी सामने आई थी। आज हाल यह है कि हर दूसरे दिन मेघा को हर तीसरे दिन डायलिसिस पर रखा जा रहा है। ज़्यादा देर खड़े रहे तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, ज़्यादा बैठे रहे तो शरीर में अन्य तरह की तकलीफें होने लग जाती है। लेकिन आज शादी तय हो गई है, जिस लड़के से शादी तय हुई है वह भी खुश है, मेघा भी खुश है। भिलाई में शादी को संपन्न कराया जाएगा। इंदौर के खंडवा रोड पर बड़ी ही मार्मिक तरीके से शादियां हो रही है। एक तरफ मेघा के सामने सभी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन मुंह छुपाकर सभी कहीं ना कहीं अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। तो वैलेंटाइन डे 2 दिन बाद वैलेंटाइन डे आने को है और ऐसे में इस तरह की कहानी इंदौर में सामने आई है। हर बार नवाचार करने वाला इंदौर एक मिसाल बनने जा रहा है। लोगों को सीख दी जा रही है कि दिल नहीं हारा है, चाहे किडनियां हार गई है। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, इंदौर। सर क्या कहेंगे, बड़ा खुशी का पल है। खुशी का विषय है। मेरी बिटिया इस स्थिति में है और जिसको मेरे सामने वाले दामाद जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़ा खुश हो कि वो अच्छे घर में जा रही है और बहुत अच्छे से निभाएंगे वो परिवार, अच्छा परिवार। सर बीमारी क्या है बेटी को? उसकी दोनों किडनी डैमेज है, उसको एंटीजीएम डिसीज हुई थी, तो इस कारण से दोनों किडनी फेल होगी। उस डिजीज ने 3 पॉइंट पर अटैक किया था, किडनी, लंग्स एंड आइस पे। तो जो डॉक्टर जुपिटर में डॉक्टर सनी मोदी ने बोला कि हम क्या करें, बताइए पहले। मैंने कहा मुझे चाहिए बिटिया, तो बोले एक चीज़ जाएगी, या तो आइस या लंग्स या किडनी। मैंने डिसीजन लिया कि लंग्स गया तो बेटी चली जाएगी, आइस की दिक्कत, किडनी ठीक है, करो इलाज चलता रहा। जी, मेरी बहन है
और जैसा कि 2 साल पहले शादी के लिए तैयारी चली रही थी और शादी की तैयारी के लिए ही वो जस्ट इंदौर आई थी और मालूम चला कि खूब हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ जाके मालूम चला कि अचानक ही दोनों किडनियाँ फेल हो गई हैं और फिर 1.5-2 महीने डायलिसिस मतलब एडमिट रही। फिर उसके बाद डायलिसिस स्टार्ट हो गया। तब से बहुत सारी चीज़ें माइंड से वैनिश होने लग गई थी। पर भगवान के आशीर्वाद से और जैसा जब प्रभु चाहता है तभी सारी चीज़ होती है। तो आज ये दिन देख पा रहे हैं कि आज वो सारी चीज़ें 1.25 साल बाद जैसा वो जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही थी, जैसा वो चाह रही थी, वैसा सारी चीज़ प्रॉपरली हो रही है। बहुत हिम्मत वाली लड़की है वो। ये जो स्टेप लिया है उसने, मतलब कोई भी लड़की होती तो आज छोड़ देती ये सब चीज़ें, पहले अपने उस पर ध्यान देती। पर वो इतनी हिम्मत है उसमें कि इस बीमारी से लड़ रही है। और ख़ास अभी उसको किडनी की ज़रूरत है। तो किडनी हम सब परिवार वाले देना चाहते हैं, बट मैच नहीं हो रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है। और अभी भी वो इस बीमारी से जूझते हुए भी इतनी हिम्मत से इस शादी का फंक्शन अपने जीवन में कर रही है। किसकी शादी है घर में? मेरी बहन की शादी। बड़ी बहन है आपसे? बड़ी बहन। डायलिसिस होती है उनको? हाँ, डायलिसिस पेशेंट है। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, वीक में 3 बार होता है। मैं ही लेना करना छोड़ना वगैरह मैं ही करता हूँ। अच्छा, हाँ। कैसा लग रहा है अंदर से? अच्छा लग रहा है। अभी फाइनली उसका शादी 2024 में फिक्स था, बट उसकी मेडिकल कंडीशन के चक्कर में ऑलमोस्ट स्किप ही हो गया था। हम लोग का प्लान नहीं था करने का, बट कोर्ट मैरिज करने का ही ऐसा प्लान था कि वही करेंगे बाद में। बट फिर क्राइटेरिया वापस ऐसा हुआ कि अच्छे से ही करके उसको विदा करना है अपने को, क्योंकि पहले फुल ऑलमोस्ट यही वेन्यू था, सब कुछ बुक्ड था, जो कि कैंसिल हो गया था 2024 में ही, क्योंकि उसका एंटी-जीपीएम था, तो उसके मतलब बाल भी चले गए थे और एवरीथिंग। और शी वाज लाइक शी स्टे एडमिटेड फॉर अराउंड 15 डेज अ मंथ। तो उसका ऐसा था कि हो ही नहीं पाता उस टाइम पे, और शादी उसी टाइम की निकली थी। हम लोग डायलिसिस करते हैं उनका, तो उनका एक परमा किट डला होता है जिसको परमानेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके साथ में वो बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है, बीपी हाई होना, लो होना, शुगर अप डाउन होती है, उसको सब चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद में शादी जो इनकी पोस्टपोन होती गई, अभी 2 साल पहले होने वाली थी, फिर अभी हो रही है। पर बहुत खुश है वो, ये चीज़ अच्छा लगा कि एक पेशेंट होने के बावजूद भी उनकी शादी इतने अच्छे से हो रही है, सब खुश है, बहुत अच्छी चीज़ है।